स्कॉटलैंड के ऐतिहासिक शहर डम्बरटन के शांत और धुंध भरे माहौल में स्थित 130 साल पुराना ओवरटाउन ब्रिज पहली नजर में किसी भी अन्य विक्टोरियन काल के पुल जैसा ही सुंदर और सामान्य दिखाई देता है। पत्थर की नक्काशी और प्राचीन शैली में बना यह पुल मुख्य रूप से एक विशाल और भव्य हवेली ओवरटाउन हाउस तक पहुंचने का रास्ता प्रदान करने के लिए बनाया गया था। लेकिन पिछले कुछ दशकों से यह पुल एक ऐसी खौफनाक वजह से पूरी दुनिया में चर्चा और शोध का विषय बना हुआ है, जिसे सुनकर किसी भी पशु प्रेमी का दिल दहल सकता है। इसे स्थानीय लोग और दुनिया भर के शोधकर्ता कुत्तों का सुसाइड ब्रिज कहते हैं। जी हाँ, अब तक सैकड़ों पालतू कुत्ते इस पुल से रहस्यमयी और अचानक तरीके से कूदकर अपनी जान दे चुके हैं। ताज्जुब और डर की बात यह है कि ये कुत्ते बिना किसी उकसावे या स्पष्ट बाहरी कारण के अचानक पुल की ऊंची दीवार पर चढ़ते हैं और बिना सोचे समझे 50 फीट नीचे पत्थरों की गहरी खाई में कूद जाते हैं। स्थानीय निवासियों का दावा है कि यह सिलसिला आज से नहीं बल्कि कई दहाइयों से चला आ रहा है। कुछ चश्मदीदों की रिपोर्ट्स तो यहाँ तक दावा करती हैं कि जो कुत्ते इस खतरनाक ऊंचाई से गिरने के बाद चमत्कारिक रूप से बच जाते हैं और घायल हो जाते हैं, वे दर्द में होने के बावजूद वापस लंगड़ाते हुए ऊपर पुल पर चढ़ते हैं और दोबारा उसी सटीक जगह से कूदकर अपनी जान दे देते हैं। इस अजीबोगरीब और आत्मघाती व्यवहार ने दुनिया भर के पशु वैज्ञानिकों और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को हैरान और परेशान कर दिया है। कुछ लोग इसे प्राचीन केल्टिक मान्यताओं से जोड़कर देखते हैं, जिनके अनुसार यह पुल इस भौतिक जमीन और परलोक के बीच का एक बहुत ही पतला और कमजोर हिस्सा है, जहां नकारात्मक ऊर्जा का बहुत गहरा वास है। वहीं कुछ स्थानीय लोग इसे व्हाइट लेडी ऑफ ओवरटाउन नाम की एक रहस्यमयी विधवा के भूत का काम मानते हैं, जो पास की पुरानी हवेली में आज भी भटकती है और जानवरों को अपनी ओर खींचती है। एक और बहुत ही दुखद और मशहूर थ्योरी यह है कि साल 1994 में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त पिता ने अपने मासूम बच्चे को इसी पुल की दीवार से नीचे फेंक दिया था और बाद में खुद भी वहां से कूदने की कोशिश की थी। माना जाता है कि उस दुखद घटना की काली और नकारात्मक परछाई आज भी वहां मौजूद है, जो बेजुबान जानवरों को भ्रमित करती है। हालांकि साल 2006 में प्रसिद्ध पशु व्यवहार विशेषज्ञ डेविड सैंड्स ने इस रहस्य की वैज्ञानिक जांच की थी। उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि पुल के ठीक नीचे बहने वाली जलधारा और घनी झाड़ियों में मिंक जैसे छोटे जंगली जानवरों की तादाद बहुत ज्यादा है, जिनकी गंध बहुत तीखी होती है। चूंकि कुत्तों की सूंघने की शक्ति बहुत ही असाधारण होती है, वे उस गंध को महसूस करके पागल हो जाते हैं। पुल की बनावट ऐसी है कि जब कुत्ते दीवार पर चढ़ते हैं तो उन्हें नीचे की गहराई का अंदाजा नहीं होता और उन्हें लगता है कि आगे भी सपाट जमीन है। लेकिन यह थ्योरी भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं की गई है, क्योंकि सवाल आज भी वही है कि आखिर सिर्फ कुत्ते ही इस जगह से क्यों आकर्षित होते हैं और अन्य जानवर क्यों नहीं। यदि आप 16वीं या 17वीं शताब्दी के पुराने और दुर्लभ स्पेनिश नक्शों को उठाकर देखेंगे, जो उस दौर के महान खोजकर्ताओं ने बनाए थे, तो आपको मेक्सिको की खाड़ी में युकाटन प्रायद्वीप के ठीक उत्तर में एक छोटा सा द्वीप नजर आएगा, जिसे बरमहा का नाम दिया गया था। सदियों तक यह द्वीप हर आधिकारिक समुद्री नक्शे और जहाजी चार्ट का एक अभिन्न हिस्सा रहा था। साल 1539 में स्पेनिश मानचित्रकारों ने इसे अपनी आधिकारिक द्वीपों की सूची में गौरव के साथ शामिल किया था। लेकिन यह कहानी तब बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और राजनीतिक हो गई, जब साल 1990 के दशक के उत्तरार्ध में इस समुद्री इलाके में कच्चे तेल के विशाल भंडारों की खोज हुई। अमेरिका और मेक्सिको की सरकारों के बीच समुद्री सीमाओं के बंटवारे को लेकर बहस छिड़ गई और बरमहा आइलैंड इस बंटवारे का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बन गया। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक अगर यह द्वीप मेक्सिको के पास रहता तो खाड़ी के तेल भंडारों पर उनका अधिकार क्षेत्र बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ जाता। उस वक्त मेक्सिको की सरकार ने पूरी तैयारी के साथ आधुनिक जहाजों, उपग्रहों और उन्नत तकनीक के साथ इस द्वीप को खोजने का अभियान चलाया। लेकिन मिस्टीरियस तरीके से उन्हें उस सटीक लोकेशन पर समुद्र के पानी और लहरों के सिवा कुछ नहीं मिला। मेक्सिकन नौसेना की रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया कि वहां कभी कोई द्वीप था ही नहीं। यह बात तब और ज्यादा संदिग्ध हो गई जब इस द्वीप के वजूद के सबसे बड़े हिमायती और मेक्सिको के वरिष्ठ सीनेटर जोस एंजेल की एक संदिग्ध कार हादसे में मौत हो गई। इसके बाद पूरी दुनिया में यह थ्योरी फैलने लगी कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने गहरे समुद्री विस्फोटों के जरिए इस द्वीप को पूरी तरह से जलमग्न कर दिया है, ताकि मेक्सिको के तेल के अधिकार सीमित किए जा सके। साल 2009 में दोबारा अत्याधुनिक सोनार तकनीक से समुद्र की पूरी सतह को खंगाला गया, पर वहां सिर्फ रेत और समुद्री मलबे के सिवा कुछ नहीं मिला। क्या यह द्वीप
ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डूबा, या इसे किसी बड़े षड्यंत्र के तहत मिटाया गया, या फिर प्राचीन स्पेनिश खोजकर्ताओं ने अपने दुश्मनों को गुमराह करने के लिए कभी कोई काल्पनिक नक्शा बनाया था। यह सच आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। ब्राजील के घने, अंधेरे और अत्यंत दुर्गम वर्षावनों के ठीक बीचों बीच कंक्रीट का एक ऐसा विशालकाय और रहस्यमयी ढांचा खड़ा है जो देखने में किसी आधुनिक महानगर के फ्लाईओवर जैसा लगता है। 130 फीट से भी ज्यादा ऊंचा और लगभग 1000 फीट लंबा यह कंक्रीट का पुल बिना किसी सड़क के जुड़ाव के जंगल के पेड़ों के बीच बिल्कुल अकेला खड़ा है। इसे दूर से देखने पर ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने इस भारी भरकम ढांचे को शहर से उठाकर बिना किसी उद्देश्य के दक्षिण अमेरिकी जंगलों के बीच लाकर पटक दिया हो। जंगल के शांत और प्राकृतिक माहौल में कंक्रीट का यह निर्जीव ढांचा बहुत ही अजीब और खौफनाक माहौल पैदा करता है, लेकिन असल में इसके पीछे ब्राजील के एक पुराने और नाकाम सरकारी प्रोजेक्ट की अधूरी दास्तान छिपी है। साल 1960 के दशक में ब्राजील की सरकार ने BR-101 नाम का एक बहुत ही लंबा और महत्वाकांक्षी राजमार्ग बनाने का सपना देखा था। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य रियो डी जनेरियो को सांतोस के समुद्री बंदरगाह से सीधे जंगल के रास्ते जोड़ना था। 16 साल की कड़ी मेहनत, हजारों मजदूरों के पसीने और करोड़ों डॉलर के निवेश के बाद यह पुल लगभग बनकर तैयार हो गया था। लेकिन ठीक उसी समय ब्राजील में एक भयानक आर्थिक मंदी और संकट आ गया। हालात इतने बदतर हो गए कि सरकार के पास इस विशाल पुल को मुख्य राजमार्ग से जोड़ने के लिए सड़क बनाने के पैसे तक नहीं बचे। अंततः अंतिम समय पर नक्शा बदल दिया गया और मुख्य राजमार्ग को तटीय इलाके की ओर मोड़ दिया गया। तब से लेकर आज तक यह करोड़ों का ढांचा जंगल के हवाले है, जहां प्रकृति धीरे धीरे इसे अपने अंदर समाहित कर रही है। आज यह जगह केवल साहसी पर्यटकों और फोटोग्राफरों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनकर रह गई है, जहां समय जैसे रुक सा गया है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स से सैकड़ों मील दूर लूना एपिक्वीन नाम की एक बहुत ही विशाल खारे पानी की झील के किनारे कभी विला एपिक्वीन नाम का एक फलता फूलता और खूबसूरत पर्यटन स्थल हुआ करता था। साल 1920 के दशक में यह शहर अपने औषधीय गुणों वाली झील के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। कहा जाता था कि यहाँ के खारे पानी में नहाने से त्वचा और हड्डियों की लाइलाज बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। जल्द ही यह जगह अर्जेंटीना के रईसों और अभिजात वर्ग के लिए पसंदीदा छुट्टी मनाने का स्थान बन गई। यहाँ शानदार रेलवे स्टेशन, बड़े होटल और 1500 लोगों की स्थायी आबादी थी। अपने स्वर्ण युग में यहाँ एक साथ हजारों पर्यटक रुक सकते थे और शहर में बहुत पैसा लगाया गया था, लेकिन कुदरत का खेल कुछ और ही था। इस शहर को झील के पानी से अलग करने के लिए जो बांध बनाया गया था, उसकी मजबूती पर शायद उतना ध्यान नहीं दिया गया। 10 नवंबर 1985 को एक भीषण चक्रवाती तूफान आया और उस कमजोर बांध को ताश के पत्तों की तरह तोड़ दिया। अगले 2 हफ्तों तक शहर में झील का खारा पानी मुसलसल भरता रहा और आखिरकार सभी निवासियों को अपना घर बार छोड़कर वहां से भागना पड़ा। कुछ ही समय में पूरा विला एपिक्वीन 30 फीट गहरे खारे पानी के अंदर पूरी तरह से समा गया। 25 सालों तक यह शहर समुद्र के नीचे किसी दफन राज की तरह रहा। साल 2009 में जब प्रकृति ने करवट ली और पानी का स्तर गिरना शुरू हुआ, तो एक बहुत ही खौफनाक और दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया। पानी में घुले अत्यधिक नमक की वजह से हर टूटे हुए घर, पेड़ और सड़क पर सफेद नमक की एक मोटी परत जम गई थी, जिससे पूरा इलाका किसी बर्फीले भूतिया शहर जैसा दिखने लगा। इस कहानी का सबसे भावुक पहलू पावलो नोवेक नाम के एक बुजुर्ग हैं। जब 25 साल बाद पानी उतरा, तो पूरे शहर के विस्थापित लोगों में से केवल पावलो ही थे जो वापस लौटे और अपने उस टूटे हुए घर में रहने का फैसला किया जो नमक से सफेद हो चुका था। वे सालों तक उस वीरान शहर के इकलौते निवासी रहे और दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों को अपने शहर की गौरवशाली गाथा सुनाते रहे। साल 2024 की शुरुआत में 94 साल की उम्र में उनके निधन के साथ ही विला एपिक्वीन की आखिरी धड़कन भी शांत हो गई। आज यह शहर केवल खंडहरों का एक ऐसा ढेर है जहां खामोशी चीखती है और नमक की परतें अतीत के जख्मों को ढकने की कोशिश करती हैं। प्रकृति और समय के ये अनसुलझे रहस्य हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन कुदरत के एक छोटे से बदलाव के आगे हम आज भी बेबस हैं। चाहे वह कुत्तों का रहस्यमयी त्याग हो, नक्शे से मिटा हुआ कोई द्वीप हो या नमक में जमे हुए खंडहर, ये सभी जगहें हमें भूगोल के उन पन्नों से रूबरू कराती हैं जिन्हें अक्सर भुला दिया जाता है। क्या आपको लगता है कि ओवरटाउन ब्रिज के पीछे वाकई कोई अलौकिक शक्ति है, या ये सिर्फ जानवरों की एक गलतफहमी का नतीजा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें।
अगर आपको दुनिया की इन अजीबोगरीब और रहस्यमयी जगहों की जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं। ऐसी ही और भी ऐतिहासिक और रोमांचक मेगा डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी शानदार और जानकारी से भरपूर वीडियो में।